रहमानी साहब, कसाब से लेकर के हमास तक आप समर्थन करते हुए क्यों दिखते हैं? आज तक आपने अलकायदा की कभी मजम्मत करते हुए नहीं दिखी, आज तक कभी आईसिस की मजम्मत करते हुए आपको नहीं सुना, बोको हराम की मजम्मत करते हुए नहीं सुना। क्या ये सारे के सारे आतंकवादी संगठन नहीं है? और जब हमास ने वहां पे अभी 7 तारीख को जब वहां पे कत्लेआम मचाया, जितना मचा सकते थे उतना मचाया, बाकी रोक दिया गया। नहीं, वो वहां रुकने वाले नहीं थे। और उस दिन पूरे इस्लामिक जगत के अंदर, सीरिया के अंदर, फिलिस्तीन के अंदर, भारत के अंदर उसको सेलिब्रेट किया गया। और अब जब इजराइल उसके ऊपर काउंटर अटैक कर रहा है तो विक्टिम कार्ड अटैक करने के लिए हमास इजराइल में आया, इजराइल थोड़ी हमास के अंदर गया या गाजा पे गया अटैक करने के लिए। पॉइंट ये भी है। जवाब देखिए, जो आपका सवाल है जी, 2004 में उसामा बिन लादेन को, अलकायदा को सबसे पहले टेररिस्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस बुला के मैंने बोला था, उठा के देख लीजिए इंटरनेट, 2004 में मैंने बोला। बोको हराम टेररिस्ट है, मैंने बोला। आईएसआईएस टेररिस्ट है, मैंने बोला। जो टेररिस्ट है हम बोलते हैं, और जो टेररिस्ट नहीं है, मजलूम है, हम उसके साथ खड़े। आप कह रहे हैं कि हमारे जो जिंदा आदमी का कलेजा निकालते हुए जो सीन आ रहे हैं, ये आतंकवाद नहीं है। मैं डॉक्टर वीडियो के बारे में बात नहीं करूंगा आपसे। ये वहां पे सर्जरी चल रही थी, आप ये इजराइल के जिस तरीके से बच्चों के गले काट रहे थे। ठीक है, अब इजराइल के डॉक्टर वीडियो के बारे में यहाँ को कमेंट करने के लिए मैं तैयार नहीं हूं। अब आपका सवाल आ रहा है, सवाल। जी, अब टॉपिक के ऊपर लौटते हैं। अब आतंकवाद पर पर्दा, और आतंकवाद पे पर्दा भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग 30 जनवरी 1948 से डाल रहे हैं। और नाथूराम गोडसे का समर्थन करने वाले लोग, उस मानसिकता के लोग आतंकी नहीं नजर आते। आतंकवाद की अगर डेफिनेशन नहीं है तो बताइए, इंदिरा गांधी जी की हत्या करने वाला आतंकवाद की श्रेणी में नहीं आता है। और आतंकवाद अगर आता है तो उसका एक धर्म के ऊपर चश्मा डाल देना, एक धर्म के साथ चोला डाल देना, यह कहां तक उचित है? आज तक जिस अल्फाज की कोई परिभाषा ही नहीं गढ़ी गई, तो उसकी व्याख्या क्या करेंगे? अगर आतंकवाद यही है कि बच्चों को मारा जाना, बुजुर्गों को मारा जाना, महिलाओं के साथ हरकतें होना, तो आप बताइए, कश्मीर का मुद्दा याद आता है लेकिन मणिपुर किसी को याद नहीं आ रहा। मणिपुर के अंदर जो हुआ वो कहां से इस्लाम के अंदर आ गया? वहां पे इस्लामिक लॉ थे। मणिपुर में अलग विषय अलग है। मणिपुर इज अ डिफरेंट इशू ऑल टुगेदर। नहीं, मणिपुर इज नॉट रिलेटेड टू इट। मणिपुर इज नॉट अ टेररिज्म एक्टिविटी, क्योंकि इंसानियत मारी जा रही है। अगर कहीं पर भी औरतों के साथ जुल्म हो रहा है, बच्चे मारे जा रहे हैं। और एक रिपोर्ट है, सुधांशु जी अभी पढ़िएगा जाकर के, यूएन की रिपोर्ट आई, सबसे ज्यादा बच्चों के ऊपर हमला इजराइल ने करा है 1948 लेकर आज तक। तो बताइए आतंक कौन हुआ? ठीक कौन आतंकवादी? ओके, लेट्स यूएन की कौन सी रिपोर्ट है? लॉन्ग क्वेश्चन, हवा मत बोलिए। अब मैं जवाब देता हूं। ये तो अपनी बात खुद ही बोल गए कि 84 में इंदिरा जी की हत्या हुई तो उसको धर्म से जोड़ के सिखों का नरसंहार किसने किया? आरएसएस ने। क्या बोलते मान्यवर, जानते नहीं, मैं कह रहा हूं कांग्रेस ने किया ना, वही। अब मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं। अरे भाई सुनिए, अब दूसरी बात बताइए। अरे भाई, मुसलमानों तो नहीं करा सर। अरे जरा मैं कहता रहा हूं ना, कांग्रेस ने किया जिसके आप समर्थन। कहिए कांग्रेस ने नरसंहार किया, बोलिए कांग्रेस ने नरसंहार किया। हर आदमी बीच में डिस्टर्ब कर रहा है, हर आदमी बीच में डिस्टर्ब कर रहा है। और अब मैं कहता हूं, मणिपुर के ऊपर ये लोग बात कहते हैं, मणिपुर पर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया संसद में। ठीक, आज तो डिजिटल डाटा अवेलेबल है। कितना बोला गया मणिपुर पे? 5% नहीं बोला गया। इसका मतलब राजनीति करनी थी। और जिस समय ये कहा 267, क्या तरीका? यह जवाब नहीं हो सकती। ये क्या तरीका है? सवाल में पूछ रहे हैं, जवाब तो देने दीजिए भाई। हर बात में बोलते रहना सिवाय अपोजिशन। ये तरीका नहीं हो सकता। रहमानी जी, आप हर बात में बोलेंगे, हर बात में डिस्टर्ब करेंगे। 5% बीजेपी बोली है, 95% अपोजिशन बोला है। ये आप ही बात रहे। अच्छा मैं ठीक है, आपका स्टैंड करेक्ट कर रहा हूं। अच्छा ठीक है, मैं बताना चाहता हूं, मणिपुर पर इन्होंने कहा संसद की कार्रवाई नहीं चलने देंगे, नियम 267 के तहत बहस होगी। जबकि सरकार तैयार थी, ऑलरेडी परमिशन दी जा चुकी। उन्होंने कहा नहीं, 267 सारा कार्य रोक कर बहस होगी। और जब दिल्ली विधेयक आया तो कार्य रोक के शुरू हो गए। दिल्ली विधेयक होना चाहिए, राजनीति ऊपर, मणिपुर नीचे। प्रधानमंत्री ने स्टेटमेंट दिया क्योंकि आपको लगा था कि आम आदमी पार्टी को साथ में लेना है। सवाल ये है कि अगर इंसानियत के नाते देखा जाए तो आपको नहीं लगता कि पहले हिंदुस्तान के ऊपर भी इसी तरीके से काबिज थे अंग्रेज, और तब हमें भी टेररिस्ट कहा जाता था? किसने कहा टेररिस्ट? टेररिस्ट कहा जाता था जब फ्रीडम फाइटर्स होते थे। सवाल सुधांशु का जवाब, रहमानी साहब ये तरीका गलत है। सुधांशु आपका जवाब।
मैडम का जवाब देता हूं। जी जी देखिए, जानकारियां इन लोगों को और बेहतर होनी चाहिए। आपको पता है 1967 से 84 तक हमास इजराइल से मदद लेता था क्योंकि पीएलओ के खिलाफ लड़ना था। ये बताइए, ये सुनिए, अगर ऐसा नहीं है तो पेशावर में वो न्यूज भी गलत आती है कि शिया मस्जिद में हमला। पेशावर में शिया मस्जिद में धमाका क्यों आता है भाई? अब मेरी समझ में नहीं आ रहा है। ठीक अब है, हिंदुस्तान में आप आइए, सिर्फ हिंदुस्तानी एक देश है भाई। देखिए, एक 30 सेकंड हिंदुस्तानी एक देश है जहां मस्जिदों में धमाके नहीं होते, चूंकि यहाँ हिंदू मेजॉरिटी में है। जहां 100% मुस्लिम हो जाता है वहां मस्जिदों में धमाके होते हैं। अच्छा, और एक सेकंड मैं आपके पास आपका एक सेकंड तस्लीम रहमानी, सिर्फ आप ही चर्चा में नहीं है, विवेक श्रीवास्तव भी है। लेट हिम मेक हिज पॉइंट। ये जो अमेरिकन स्टेट है, इंपीरियलिज्म, पूंजीवाद, इट इज द बिगेस्ट स्टेट ऑफ टेरर। अच्छा, इट इज सपोर्टिंग इजराइल। अच्छा, एक हर सेकंड, चीज में एक सेकंड। इस्लाम पे क्वेश्चन उठाना बंद करिए आप। फर्स्ट ऑफ ऑल अमेरिका का अटैक अफगानिस्तान पे नहीं था, अमेरिका का अटैक तालिबान पे था, ओसामा बिन लादेन पे था। मैं दर्शकों से बताना चाहता हूं, क्रिएटेड तालिबान टू काउंटर द रशियन कम्युनिस्ट। बोलिए। तालिबान वाज द क्रिएशन ऑफ अमेरिकans। अब ये अल-कायदा वाज फंडेड इनिशियली बाय द अमेरिकans। ये है वो सच्चाई। तो अमेरिका को काउंटर करिए। अब सुधांशु, अब चलिए, अब इन्होंने बोल लिया, अब मैं अपेक्षा करूंगा दोनों में से कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। अब मैं पूछता हूं, दुनिया में इन्होंने कहा ना कि इस्लाम के खिलाफ लगे, दुनिया में एक देश बताइए जहां मस्जिद पे गुंबद नहीं हो सकता, जहां दाढ़ी नहीं रख सकते, जहां टोपी नहीं रख सकते, जहां पे मोहम्मद साहब का नाम नहीं रख सकते, जहां पब्लिकली नाम नहीं कर सकते, और जहां पर अमेरिकन प्रोपेगेंडा अगेंस्ट कम्युनिज्म। ये मैं आपको मौका दूंगा आपके टर्न का। ओ भाई, ये अपने अमेरिकन पूंजीवाद को प्रोपेगेंडा रोकने के लिए प्रोपेगेंडा है, भैया जिसको चाइना ये में फॉलो दिखा कर दे रहे एक फोटो ये जिस पे सरकार, मस्जिद के ऊपर ये गुंबद सरकार हो, अमेरिकन दिखा कंपनियों दो की ना। दलाल है। बोलने लगे। ये सरकार अच्छा, अमेरिकन कंपनियों की दलाल है। देश को बेच रही है, देश के पैलेस्टीन के स्टैंड ये को क्या बोल रहे हैं? अब ये सरकार अमेरिकन कंपनियों की दलाल है क्योंकि ये अमेरिकन के प्रेशर में है। दैट इज द रियलिटी। दे आर सेलिंग द कंट्री टू द अमेरिकन कंपनीज। अच्छा, ये बोले 62 में कम्युनिस्ट पार्टी के एक धड़े ने चीन के आक्रमण का समर्थन किया था, इसलिए कम्युनिस्ट पार्टी डिवाइड हुई थी। पूछो, चीन के दलाल यहां बैठे हुए हैं और बोल रहे हैं कि इसका दलाल है, उसका दलाल है। अब एक सेकंड अरे भाई, फोटो दिखाओ। चलो, मैं इनको चुनौती देता हूं, ये दिखाए इजराइल पे नहीं बोल पाए, नई मस्जिद में, नई बनी मस्जिद में कहां पर गुंबद रखा है चीन में, दिखाना फोटो। भारत की सरकार को आप कह रहे हैं कि बिकी हुई है अमेरिका के हाथों, और आप सरकार की जो पार्टी सरकार में उससे जवाब भी नहीं लेना चाहते। मैं दर्शकों ये को कहता नाइंसाफी है हूं, भाई। जाके चेक करिए, मैं फैक्ट के साथ बोल रहा हूं। मित्रोकिन्स आर्काइव, केजीबी एंड द वर्ल्ड पार्ट 2 कौन बिका हुआ था कम्युनिस्ट पार्टी के हाथों, रूस के हाथों, वो अब सारा डिक्लासिफाइड हो चुका है। I think you are एक diverting यूरोप the का एक केजीबी का जासूस था, यूरी बेदमेनेव, जो 60 और 70 के दशक में यहां पर पत्रकार बन के रहता था। उसने यह तक लिखा, कम्युनिस्ट पार्टी नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं, उन्होंने लिखा, अगर है तो मुकदमा करो जाकर, उन्होंने लिखा कांग्रेस पार्टी तक को पैसा आता था। किस किस ढंग से वो बिके हुए थे, आज डिक्लासिफाइड है, औकात हो तो जाकर। और इसीलिए आज तक भारत की कम्युनिस्ट पार्टी है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी नहीं है। एक